तारा कैफे रेस्टोरेंट का शुभारंभ आईजी जोन ने फीता काटकर किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र का है, जहां पर शहादतगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में तारा कैफे का शुभारंभ हुआ। इस कैफे के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के तौर पर अयोध्या जनपद के आईजी जोन कविंद्र प्रताप सिंह रहे और उन्होंने ताराज कैफे रेस्टोरेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अयोध्या जनपद के एसएसपी शैलेश पांडे व कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेस्टोरेंट कैफे के प्रबंधक पंकज सिंह ने बताया कि हमारे इस कैफे में कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मौजूद हैं और हमारे यहाँ चाय व तंदूरी चाय भी मिलेगी और बहुत जल्दी हमारे इस रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की भी सुविधा कस्टमर को दी जाएगी। इस शुभारंभ के अवसर पर संतोष सिंह पार्षद, पंकज सिंह, जन्मेजय सिंह बाबा, सुरेंद्र व अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। अयोध्या से आजम खान की ब्यूरो रिपोर्ट। धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस मौके पर आए। सुबह आईजी साहब अपने जो फैजाबाद के अयोध्या के हैं, आईजी साहब ने इसका उद्घाटन किया। तो जी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और उसके बाद एसएसपी साहब भी अपने आए थे। उसके बाद अपने कमांडेंट साहब 63 बटालियन सीआरपीएफ के आए थे। इन लोगों ने यहाँ का फीता काटा आके। बाकी हम लोग यहाँ पे कल से जो आपका फैजाबाद का पहला ऐसा हम लोग रेस्टोरेंट दे रहे हैं, तो शुद्ध मिट्टी से बर्तन के बने मतलब आप खाने की सुविधा रहेगी और पत्तल पे भी सुविधा रहेगी खाने की। और हम 3-4 जगह से आइटम लाए हैं, जैसे कि हमने देहरादून से भी कुछ अपने आइटम लाए हैं। सुट्टा चाय देहरादून की बहुत फेमस है, वो हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे नए फ्लेवर्ड में। साथ में पटियाला की कुछ चीज़ें हैं। एएस स्टील फर्नीचर वर्क के शोरूम का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री ने फीता काटकर किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र का है, जहां पर साहबगंज स्थित एसएसबी इंटर कॉलेज के पास एएस स्टील फर्नीचर वर्क का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने फीता काटकर किया। एएस स्टील फर्नीचर के प्रबंधक असलम खान व डायरेक्टर मैनेजर शहबाज खान और सालू ने बताया कि हमारे यहाँ सभी प्रकार के स्टील फर्नीचर की अलमारियाँ, कंपनियों की स्टील अलमारी, बॉक्स, टंकी, रैक, कूलर, ऑफिस अलमारी, बुक सेफ आदि के थोक व फुटकर में सामान मिलेंगे। इस उद्घाटन के अवसर पर समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के जिला महासचिव सारिब हुसैन, शहबाज खान और सालू, सादमान खान, कमर रायनी, हामिद जाफिर, मीसम आदि दर्जनों समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी उद्घाटन में मौजूद रहे। आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या के पास है और हमारे यहाँ नई तरह की अलमारियाँ कुछ बनी हुई हैं डिज़ाइनदार, जो कंपनियाँ नहीं दे पाती हैं। और हमारे नए प्रतिष्ठान पे पूर्व मंत्री पवन पांडे जी आए थे, उन्होंने फीता काटा है और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ फैज़ाबाद के लोग हमसे जुड़ें और हमें सेवा का मौका एक बार दें। तो मेरे बेटे ने किया है कि मेहनत का नतीजा है, जो शोरूम का आज आगाज़ हुआ है। आप सभी लोग आए हैं। इसमें किस तरह की यहाँ फैसिलिटी मिलेगी कस्टमरों को, क्या क्या जो यहाँ पे मिल जाए? फीता किसने काटा है? फीता हमारे पूर्व मंत्री जी माननीय पवन पांडे जी ने किया है। मतगणना से पहले समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रभारी व पूर्व एमएलसी ने की प्रेस वार्ता। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर समाजवादी पार्टी से सभी विधानसभा प्रत्याशी व प्रभारी व पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा ने प्रेस वार्ता की। वाराणसी में ईवीएम मिलने का मामला से समाजवादी पार्टी के अयोध्या मतगणना प्रभारी विशाल वर्मा ने सपा प्रत्याशियों के साथ प्रेस वार्ता की। विशाल वर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सरकार में बैठे लोग लोकतंत्र की हत्या करने के लिए आतुर हैं। शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग नहीं कर रहा कार्रवाई। ईवीएम अगर ट्रेनिंग के लिए जा रही थी तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को दी गई जानकारी। चुनाव आयोग निष्पक्ष कराए मतगणना। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में आकर कर रहा है काम। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जिलों के डीएम को कर रहे हैं फोन। भाजपा के लीडर कम हो तो मतगणना हो स्लो। विशाल वर्मा ने लगाए आरोप। मतगणना धीमी गति से करने पर रात में गड़बड़ी कर सकती है सरकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या से सपा प्रत्याशी पवन पांडे, गोसाईगंज से प्रत्याशी अभय सिंह, बीकापुर से प्रत्याशी हाजी फिरोज खान और गब्बर, बरुदौली से सपा प्रत्याशी आनंद सेन यादव रहे मौजूद।
अयोध्या से आजम खान की ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस सरकार में बैठे लोग किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पे एकदम से आतुर हैं। और जो मिशनरी के लोग हैं, हमारा आयोग पे भी आक्षेप है कि आयोग भी हमारे पार्टी के तमाम पार्टी के लोगों को शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और जगह जगह आपने बनारस की घटना देखी होगी, किस तरह से पकड़ी गई ईवीएम। अगर कहीं कोई मामला है, अगर जो उनके अधिकारी शायद बोल रहे थे कि हम जांच कराएं, ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं प्रत्याशियों को आप बुला लेते। प्रत्याशियों के जितने भी दल के प्रत्याशी, उनको सामने होकर बात करिए। चुपके से और चोरी से काम करने की क्या जरूरत है। अगर स्वस्थ मतदान और स्वस्थ मतगणना कराना चाहते हैं, आयोग का निर्देश है, तो ये अलग एक संवैधानिक संस्था बनाई गई इसीलिए ताकि किसी का दबाव ना हो। और इनको इसके बाद भी इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये दबाव में काम कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव जगह जगह जिलाधिकारियों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि जहां कम वोटों से लीड हो समाजवादी या किसी विपक्ष के लोगों की, तो उस मतगणना को विलंब किया जाए, देर किया जाए, ताकि रात हो सके, रात में हम गलत काम करने में और आगे हो सकें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद क्षेत्र से बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्रदेश के कुछ जिलों में मतगणना स्थल के बाहर ईवीएम मिलने की घटना और ईवीएम बदलने की अफवाह ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा रखा है। हाल यह कि जहां भी मतगणना के लिए ईवीएम रखी गई हैं, वहां पर सफाइयों के द्वारा खुद निगरानी की जा रही है। अयोध्या में भी यही हाल है। यहाँ अयोध्या के 5 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ रहे जीआईसी कॉलेज में मतगणना की तैयारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यही कारण रहा कि देर शाम होते ही सैकड़ों की तादाद में सपा समर्थक मतगणना स्थल के गेट पर पहुंच गए। भीड़ अधिक होने के कारण जमकर नारेबाजी की और सरकार बेईमानी किए जाने की आशंका जताई, जिनकी जानकारी मिलने के बाद बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने समर्थकों को वहां से हटाया और अपील भी की किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। विधानसभा से अयोध्या के सपा प्रत्याशी पवन पांडे हम लोग जीआईसी के मैदान में देखने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे साथ आनंद सेन, अवधेश प्रसाद व अन्य प्रत्याशी और साथी मौजूद हैं। जनपद में भी शांतिपूर्ण मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो और अपने समर्थकों से अपील की कि कोई भी अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से न फैलाएं। तो वहीं सुरक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि कुछ अफवाह अन्य जनपदों से फैली थी, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी अपने समर्थकों से मतगणना स्थल पहुंच गए। इस दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके यहाँ की व्यवस्थाओं से वे सभी संतुष्ट हैं। अयोध्या से आजम खान, ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कहीं यहाँ पर विभिन्न जगहों पे जिस तरह पे अफवाह फैली थी, उस अफवाह से आशंकित होके एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ प्रत्याशी यहाँ आए थे और उन्होंने जाकर जो अपने उनके प्रतिनिधि यहाँ पे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं, उनसे बात की, उनके साथ देखा। वहाँ पे सभी लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभी आप लोगों के समक्ष भी उन्होंने कहा, उनके आने के चलते उनके कुछ समर्थक भी यहाँ पर आ गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों को भी बताया कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं और उन्होंने भी अपील की है कि किसी तरह का अफवाह न फैलाएं। आप लोगों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम हैं, अवधेश जी हैं, आनंद सेन जी हैं, जहां मतगणना होनी है हम सारे लोग यहां पर हैं और यही चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो, कहीं कोई ना होने पाए। प्रशासन पूरा लगा है, कप्तान साहब भी मौजूद हैं, सारे तरफ हम लोगों ने देखा है, सीआईसीएफ और सारे अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। और अपने हम साथियों से भी कहेंगे कि शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाए रखें, सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई अफवाह, कोई ऐसी बात ना करें। और ये अयोध्या फैजाबाद जो है शांतिपूर्वक जैसे चुनाव हुआ है, मतगणना भी होगी और जो जनता ने धनादेश दिया वो सबको मिलेगा। सारे लोग जो है शांतिपूर्वक बनाए रखें, कोई जो है अफवाह पर और ऐसा काम ना करें जिससे जिले का माहौल खराब हो। ये हमारा अनुरोध है सभी साथी। पंजाबी मंदिर में हुआ भव्य भंडारे का आयोजन। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, जहां पर अयोध्या स्थित स्वर्ग द्वार इलाके में बाबा लाल
दरबार पंजाबी आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया। पंजाबी आश्रम के महंत गंगादास व उत्तराधिकारी ने बताया कि पंजाबी मंदिर के सेवक राजीव नंदा व वीरेंद्र नंदा ने यहाँ संतों की सेवा कर भव्य भंडारे का आयोजन किया। वैसे तो पंजाबी मंदिर में लगातार भंडारे हुआ करते हैं, लेकिन यह भंडारा पंजाबी मंदिर के सेवक दोनों भाइयों ने किया और इस भंडारे में अयोध्या के सारे संत महंत आए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। आज बहुत ही खुशी के दिन है कि बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर में देश के शाखा जो है अयोध्या जी लाल द्वारा पंजाबी आश्रम है स्वर्गद्वार मोहल्ला में। यहाँ पर साल में तो 2-3 भंडारे होते हैं। इस बार जो है हमारे सेवक हैं राजेंद्र नंदा जी, उनके मन में विचार आया और वीरेंद्र नंदा दोनों भाई जो है मिलकर जो है आज विशेष रूप से इस आश्रम में बहुत ही संतों का जो है भंडारा करने का मन में इच्छा हुआ। सम्मिलित हुए उसके बारे में सम्मिलित तो इतना नाम याद नहीं है, सारा 600 चिट्ठी भेजा था। क्या कार्यक्रम आज है मंदिर में उसके मतलब भंडारा किया गया, होता रहता है। अभी 1 महीना पहले भी हुआ था। अयोध्या के दर्शन भवन जानकी घाट में पाठ उत्सव फूल बंगला झांकी का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अयोध्या का, जहां पर जानकी घाट स्थित दर्शन भवन मंदिर में पाठ उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। मंदिर की महंत डॉक्टर ममता शास्त्री ने बताया कि ठाकुर जी का ये चतुर्दशी उत्सव है। यह लगातार 14 वर्षों से मनाया जा रहा है। आज ही के दिन ठाकुर श्री दर्शन बिहारी सरकार का पाठ उत्सव हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। यह 14 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें पहले दिन अखंड सीताराम नाम कीर्तन प्रारंभ हुआ। उसके बाद जानकी जी का शास्त्र अर्चन 1000 मंत्रों से तुलसी व पुष्प सामूहिक भक्तों के द्वारा अर्पित किया गया। उसके बाद 1008 बत्ती से आरती की गई। उसके बाद सुंदर पाठ का कार्यक्रम हुआ। इन कार्यक्रमों के बाद पूरे मंदिर सुगंधित पुष्पों से फूल बंगला की झांकी सजाई गई और भजन संध्या किया गया। रात्रि में फूलों की होली खेली गई और पूजा पाठ के बाद संत व महंतों का भंडारा हुआ, जिसमें अयोध्या के साधु संत महंत सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। ठाकुर जी का चतुर्दश पाठ उत्सव है जो लगातार 14 वर्ष मनाया जा रहा है। आज के दिन ही ठाकुर श्री दर्शन बिहारी सरकार का पाठ उत्सव हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा विग्रह का हुआ था। तो 14 वर्षों से लगातार चला रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 5 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे अखंड सीताराम नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। 6 को 7 बजे वो समाप्त हुआ। 8 बजे से ठाकुर श्री जानकी जीवन का सहस्त्रार्चन 1000 मंत्रों से तुलसी और पुष्प सामूहिक भक्तों के द्वारा उनको अर्पित किया गया। फिर 1008 बत्ती से आरती की गई। 3 बजे से सुंदरकांड का कार्यक्रम था कल। उसके बाद शाम को 6 बजे से, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी मंदिर सुगंधित पुष्पों से सजा हुआ है। बाहर से अलग अलग जगहों से पुष्प मंगाए गए और ठाकुर जी का फूल बंगला की झांकी लगी हुई है और भजन संध्या चला। रात में फूलों की होली हुई 10 बजे, ये दिव्य होली थी। आज प्रातःकाल मंदिर में विग्रह प्रकाश प्रतिष्ठित है। नरदेश्वर शंकर भगवान, उनका रुद्राभिषेक हुआ। फिर गौ माता का मंदिर है। गौशाला आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन गौ माता का मंदिर अकेले दर्शन भवन में ही है। उनका पूजन अर्चन हुआ। उसके बाद फिर अयोध्या के संतों के द्वारा ठाकुर जी का जेवनार गायन हुआ। तत्पश्चात अयोध्या के संपूर्ण संत महंतों का भंडारा हुआ। क्या संदेश जो है देना चाहेंगे श्रद्धालुओं से? क्या हमारे श्रद्धालु पूरे देश से नहीं, विदेश से भी आते हैं, हाईलैंड से भी आते हैं, काठमांडू से, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे भक्त बहुत काफी लंबे हैं। सब लोगों का एक ही संदेश होता है कि अपने बच्चों को जन्मदिन मनाने के लिए बहुत ज्यादा आप लोग प्रयास करते हो, अपने भक्तों से विशेष करके। तो ये परम पिता परमेश्वर का ये पाठोत्सव है। तो इसमें हर वर्ष इसी तरह से जोश उल्लास के साथ आप लोग आते रहें और ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। नाम बता दें मंदिर?
महंत डॉक्टर ममता शास्त्री दर्शन भवन जानकी घाट श्री अयोध्या से।